राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली में कोरोना के 5,889 नए मामले सामने आए, जबकि इसके दौरान 6,963 मरीज ठीक भी हुए। हालांकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 100 से ज्यादा रही। ऐसे में कोरोना से मरने वाले 111 मरीजों के साथ ही दिल्ली में मृतकों का कुल आंकड़ा हो गया है 8,270। इधर राजधानी में संक्रमितों की कुल संख्या 5,23,000 को पार कर गई। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रीतकरण इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीत, देखिए जिस प्रकार से लगातार बीते 4 दिन से दिल्ली में रफ्तार तेज हुई है, मरने वालों की संख्या भी 100 से ऊपर जा रही है और संक्रमितों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। कैसे दिल्ली प्रशासन रोकेगा इस चीज को? जी बिल्कुल, दिल्ली सरकार की तरफ से नए स्टेप्स भी लिए गए हैं। हालांकि अब जो ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, जो मार्केट है, जहां पर लोग सख्ती से मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, वहां पर जबरदस्त फाइन लिया जा रहा है। इसके साथ में ही तमाम जो वॉलंटियर्स है उनको नियुक्त किया गया है, ताकि जो मास्क लोग यूज नहीं कर रहे उसको और सोशल डिस्टेंसिंग उसका पालन कराया जाए। सर्वे की जो बात की जा रही थी, डोर टू डोर सर्वे का जो कार्यक्रम है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अब दिल्ली की वजह से भारत दुनिया भर में दूसरा देश बन गया है। कोरोना संक्रमण के मामले में 90 लाख से पार हो गए हैं कोरोना पेशेंट। 90,50,000 पेशेंट हो गए हैं और दिल्ली में अकेले आज तीसरा दिन है जब 100 से ज्यादा मरीजों की डेथ हो चुकी है। 111 मृतक सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में और 8,270 जो मरीज हैं वो संक्रमित पाए गए हैं पिछले 24 घंटे में। ऐसे में ये लगातार स्टेप्स उठाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। हालांकि रिकवरी रेट जरूर बेहतर है। दिल्ली सरकार लगातार कह रही है कि जो पेशेंट्स हैं जो ठीक हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, वो बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से दिल्ली में 5,000 नए केसेस आए तो 6,000 लोग जो है वो ठीक हो गए हैं कोरोना पीड़ित, लेकिन उसके बावजूद जो संक्रमण का मामला है वो कम नहीं हो रहा है। डेथ रेट जो है वो भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में लगातार स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से आर्मी के जो डॉक्टर्स हैं उनको नियुक्त किया गया है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में अलग से कैंप बनाए गए हैं, ताकि जो हॉस्पिटल्स में अगर बेड्स की कमी हो तो वहां पर रखा जाए। इसके साथ ही जो एंटीजन टेस्ट है उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। लगातार हर दिन ये टारगेट होता है कि 1 लाख से ज्यादा पेशेंट का टेस्ट किया जाए। इसके साथ ही दिल्ली में जैसे स्कूल खोलने की बात की जा रही थी, लेकिन अब करीबन 1 महीने के लिए स्कूल नहीं खोले जाएंगे। हालांकि लॉकडाउन को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये जरूर कहा है कि इससे आर्थिक नुकसान होगा, तो फिलहाल लॉकडाउन दोबारा लगाने की जो अटकलें हैं, प्रयास है, उनको दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया। जी प्रीत, कहीं कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कुछ शहरों को चिन्हित किया गया है और वहां पर नाइट कर्फ्यू वहां पर लगाया गया है। दिल्ली के कुछ ऐसे क्षेत्र जो कि बहुत ज्यादा हॉटस्पॉट बने हुए हैं, क्योंकि हेल्थ एंड केयर फैसिलिटीज में तो यहाँ पर कार्य कर ही रहा है दिल्ली, लेकिन अन्य कैसे शहरों में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हॉटस्पॉट बनने से अब रोकेगा? देखिए, कुछ इलाके ऐसे चिन्हित किए गए हैं सर्वे के माध्यम से। डोर टू डोर जब सर्वे किया गया, जैसे कि जहांगीरपुरी हुआ, रोहिणी, छतरपुर, राजौरी गार्डन, लक्ष्मी नगर दिल्ली का, और इस तरीके से कुछ इलाके हैं जहां पर ज्यादा कोरोना पीड़ित हैं और वहां पर बहुत तेजी से फैल रहा है, क्योंकि घनी आबादी है। ऐसे में घनी आबादी वाले इलाकों में ये हॉटस्पॉट बनाए जा सकते हैं और कुछ इलाकों को सील भी किया गया है जहां जहां ज्यादा कोरोना पेशेंट पाए गए कंटेनमेंट जोन बनाया गया। लेकिन फिलहाल लॉकडाउन के जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी, लॉकडाउन को लेकर दिल्ली सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। प्रीत, इसी बीच जो वैक्सीन है कोवैक्सीन भारत की ओर से, उस पर भी तेजी से कार्य शुरू हो गया है, ट्रायल्स उसके चल रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि वैक्सीन अगर बाजार में आएगा भी और लोगों तक पहुंचेगा भी, कितना समय उसमें लग जाएगा? चूंकि एक क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है कि 65 वर्ष से कम पहले वृद्धों को ही दिया जाएगा, बीमार लोगों को दिया जाएगा। किस प्रकार से कैटेगराइज किया जाएगा वैक्सीन अगर जल्द आता भी है तो? देखिए, पहले जो लोग संक्रमित है, कोरोना संक्रमित है, और जो ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, जिनकी
वैक्सीन ना होने की वजह से जिन लोगों की मौत हो जा रही है, पहले ऐसे पेशेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा तमाम अस्पतालों की ओर से, डॉक्टर्स की ओर से। उसके बाद में जो वृद्ध लोग हैं, जिनको ज्यादा खतरा है कहीं ना कहीं कोरोना को देखते हुए जल्दी संक्रमण हो रहे हैं, उनको फिर दिया जाएगा। उसके बाद जो छोटे बच्चे हैं, 5 साल से छोटे बच्चे, जिनको ये माना जा रहा है कि तुरंत कोरोना प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि मास्क भी ज्यादा उपयोग नहीं कर पाते हैं छोटे बच्चे। ऐसे में ये संभावना लगाई जा रही है बुजुर्गों के बाद, वृद्धों के बाद बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी, वैक्सीनेट किया जाएगा। और उसके बाद जो नॉर्मल एज के लोग होंगे, 10 साल से और 30 साल तक के जो युवा लोग होंगे, उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। हालांकि अभी कैटेगराइज पूरी तरीके से नहीं किया गया है दिल्ली सरकार की ओर से, अस्पतालों की ओर से, लेकिन फिलहाल ये अटकलें लगाई जा रही है। जी प्रीत, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।